सब लोग मुझे पूछते हैं कि आप करते क्या हो। मैं बोलता हूँ मैं बाइट बैलेंसिंग करता हूँ, मैं अलाइनमेंट नहीं करता। क्योंकि सिर्फ अलाइनमेंट करने से लोगों को टीएमजे की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को टीएमजे की प्रॉब्लम होती है से बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर्स, जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड एसोसिएटेड जो मसल्स हैं उससे डिसऑर्डर होता है। कान में आवाज़ें आना, कान में हवा लगना, कान में दर्द होना, कान बंद होना, एक तरफ से कान ना सुनना, है ना। और ईएनटी कहता है सब कुछ ओके है, और फिर लेकिन कान में होती है परेशानी तो उनका सोल्यूशन नहीं मिलता, पहली चीज़। दूसरा, कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, जैसे माइग्रेन हो रहा है लेकिन एमआरआई कराने में कुछ नहीं आता। अर्ली मॉर्निंग टेम्पोरल हेडेक है, यहाँ दर्द होता है, सोते उठते हुए सुबह यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसकी जो मसल्स हैं जॉ की, ये अब खुलने बंद करने पे ये खिंचती हैं। आप हाथ लगा के देखोगे तो खिंचेंगी। लेकिन अगर ये टिल्ट हो गया यहाँ से, ये जॉइंट अगर टिल्ट हो गया दांत घिसने के कारण या किसी और के कारण से, तो ये मसल पुल हो जाती है और टेंशन में आती है, तो फिर पेन होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों को टेम्पल में पेन होता है, कुछ लोगों को कान में होता है, कुछ लोगों को कान के आगे कटक करके आवाज आती है, उसे क्लिकिंग जॉ जॉइंट बोलते हैं। कुछ लोगों की जॉ की मसल्स में होती है, यहाँ पर पेन, टेंशन, चबाने में दर्द, खोलने दर्द, बंद करने में दर्द। कुछ लोगों को इसके कारण से यहाँ दर्द होता है, कान के नीचे या नेक मसल पर। कुछ लोगों को यहाँ होता है। ये वेरिएबल सिम्टम है, किसी को कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी को सारे हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ओरल जॉइंट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिलेटेड एसोसिएटेड पेन विच इज अनडायग्नोज्ड। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग होंगे जिन वर्ल्ड में जो लोग अनडायग्नोज होते हैं, मीन्स उनको पता नहीं चलता। सो मैं कहता हूँ कि 50 से 60% ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम अनडायग्नोज्ड हेड, नेक, ईयर एंड जॉ मसल पेन। मतलब 50 से 60% लोगों को पता ही नहीं है कि वो जॉ के इम्बैलेंस से है और वो जीते रहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, और कुछ लोग उसके लिए का सोल्यूशन मिलता ही नहीं है और ढूंढते रहते हैं। तो हम उसी के वी डू ओनली बाइट बैलेंसिंग एंड ट्रीट दीज टीएमडीज। बस हम यही काम ठीक करने के लिए करते हैं। जो जितना जल्दी आके ठीक कराएगा उतना अच्छा। ये होता कहाँ से? होता जनरली आप मान के चलें कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट दांत बना तो मेन रीजन है कि बाइट बैलेंस बिगड़ता है। नॉर्मली हमारा दांत लॉक होते हैं दांत के, और सब दांत टकराते हैं एक साथ, तो और स्लाइड नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दांत घिस जाते हैं एक दो और वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं हिट, स्लाइड और टिल्ट। तो जब वो हो जाता है तो किसी के यहाँ से, जैसे आप खोल के देखोगे तो खोल के बंद करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब कुछ यहीं से है रिलेटेड। ये भी अगर कहीं भी अंगा गलत हुआ तो ये पेन करना शुरू करेगा और ये टेंशन में आ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ आसपास सब खिंचाव हो जाएगा और ट्रबल हो जाएगा। तो कुछ लोगों के दांत घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और कुछ लोगों के दांत घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, पर उनको टीएमडी नहीं होता। अब टीएमडी क्या, तो अंदर दांत घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, तब होगा टीएम, मतलब या फिर या दोनों हो सकता है। अंदर भी दांत घिस रहे हैं, टूट रहे हैं, और टीएमडी भी हो रहा है, या किसी में कल टीएमडी हो रहा है, दांत घिस रहे नहीं है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब हम केवल बैलेंसिंग करते हैं, वी डू नॉट रिकमेंड ओनली अलाइनमेंट। जैसे हम गाड़ी जब कार भेजते हैं तो हम उसकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों इंश्योर करते हैं कि दोनों हो रहा है, खाली अलाइनमेंट नहीं कराते। लेकिन बहुत सारी अलाइनमेंट कंपनियां सिर्फ अलाइनर्स खाली अलाइनमेंट कर देते हैं, उससे टीएमडी बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और जिनको नहीं होता उनका टीएमडी होना भी शुरू हो जाता है, ये भी देखा है मैंने। तो मैं ये नहीं कहता कि खाली अलाइनर करने से टीएमडी हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अलाइनर कंपनी सिर्फ अलाइनमेंट कर रही है, दैट इज वाई उनका नाम अलाइनर है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टीएमडी है, ऐसे कोई भी सिम्टम है, तो जो नीचे दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करके देख लो। पहले 15-16 में से अगर यस है, हेड, नेक, टेम्पल और ईयर और जॉ मसल्स, इसमें से कोई एक्स्ट्रा ओरल सिम्टम है तो सिर्फ अलाइनमेंट ना कराना अलाइनर के द्वारा, आपको बैलेंसिंग की जरूरत है। और हो सकता है वो अलाइनर कंपनी आपको बताए ना कि आपको बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सामान बेचना है, तो वो अलाइनमेंट कर देते हैं बस। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप कब अलाइनमेंट नहीं कराना है। पहली सूरत में अगर आपको टीएमडी है तो अलाइनमेंट नहीं कराना है, पहले बैलेंस ठीक करना है, और या साथ में बैलेंस ठीक करना है टीएमडी ठीक करने के लिए, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि दांत घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके दांत घिसे हुए हैं इस तरह से, टिप्स घिसी हुई हैं, जैसे ये तो घिसा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों के दांत घिसे होते हैं, ये घिसा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के दांत घिसे होते हैं ऐसे। आप देखो ये दांत घिसा नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ लोगों के दांत घिसे होते हैं,
ऐसे। तो जो जिन लोगों के दांत घिसे हुए हैं उनको भी सिर्फ अलाइनमेंट नहीं कराना है, उनको बैलेंसिंग चाहिए, क्योंकि उनका दांत जौ रगड़ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, लॉक खराब हो गया है उनका। तो जिन लोगों के लॉक खराब हो गए हैं दांतों के, उनके लॉक ठीक कराओगे तो टीएमडी अपने आप ठीक हो जाएगा। उनको भी अलाइनमेंट नहीं कराना है, उनको भी बैलेंसिंग कराना है। बैलेंसिंग करने के लिए लॉक ठीक करना होगा। ये लॉक है ना, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, और ये घिस गया तो ये दांत घिसता जाएगा और टूटता जाएगा, रगड़ता जाएगा। तो लॉक ठीक कराना है, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। लॉक ठीक करने का मतलब है बैलेंस करना। अलाइनमेंट इज ओनली दांत को ऊपर नीचे करना। मीन्स अगर आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं और अलाइनमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, ध्यान रखना। अब मैं सिर्फ बैलेंसिंग करता हूँ। किसी को अलाइनमेंट चाहिए तो अलाइनमेंट हम ऐड ऑन करते हैं, पर मेजर काम हमारा बैलेंसिंग का है, ताकि दांत नहीं घिसे, नहीं टूटे। आई वांट टू मेक इट क्लियर नाउ। उनमें से कुछ दांत नहीं घिसे होते तो हम उनको अलाइनमेंट करके बैलेंस कर देते हैं, वो जो कि होना चाहिए, पर दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। वो अलाइनमेंट घिसे दांतों को भी कर रहे हैं और अलाइनर कंपनी बता ही नहीं रही है बात। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखना है, आपके दांत घिसे नहीं होने चाहिए। अपना 3D स्कैन चेक कर लो। अगर 3D स्कैन में आपका दांत घिसा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, काउंटर चेक कर ले, तो आप अलाइनमेंट कराना, वरना आपको बैलेंसिंग की जरूरत है। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी अलाइनर बनाती हो, उसकी बात को भी आप नहीं मानना। ठीक है, अदरवाइज आप बाद में फंस जाओगे, क्योंकि टीएमडी होना ही है बाद में। अब आते हैं कि हम बैलेंसिंग करते कब हैं। हम तब बैलेंसिंग करते हैं जब बेस्ट टाइम होता है कि जब दांत कोई घिसा नहीं है तो बैलेंस करना चाहिए। एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ ना, मतलब 4 तरह की कंडीशन हो सकती है। 40 स्टेट में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। पहला स्टेट ये जिसमें कोई दांत घिसा नहीं है, 18 से 25 साल के बीच में जनरली कोई दांत घिसा नहीं होता। तो उस स्टेट में कोई दांत घिसा नहीं है तो हम पहले इम्बैलेंस चेक करते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं। अगर उस स्टेज पे नहीं आए पेशेंट तो सेकेंड स्टेज ये मींस ये फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कि ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये है, सेकेंड स्टेज ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। इसमें इस स्टेज पे 18 से 25 तक कोई दांत घिसा नहीं है। कोई दांत घिसा नहीं है मीन्स उन सबकी टिप्स इंटैक्ट है, सब दांत कैनाइन है, कैनाइन टिप है, कस्प टिप्स है, लॉक ठीक है, लेकिन दांत जॉ इम्बैलेंस है ना, तो उसको इम्बैलेंस हम चेक करके इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेज होगी जब दांत अगर इम्बैलेंस ठीक नहीं हो तो कुछ दांत घिस जाएंगे, 25 से 28, 30, 35 तक कुछ दांत घिस जाएंगे आपके। सेकंड स्टेज ये है। तो हम क्या करते हैं, उतना इम्बैलेंस चेक करते हैं। जैसे अगर हमने इसमें भी हमने इम्बैलेंस चेक नहीं किया है, बट मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इम्बैलेंस चेक करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये इम्बैलेंस है, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, ये इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस हम चेक करते हैं और ठीक कर देते हैं। टीएमडी किसी भी स्टेट पे हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ भी हो सकता है, 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 और सकता किसी को भी ना हो, बस दांत घिसते रहे टूटते रहे। तो बाइट बैलेंसिंग दोनों सूरत में चाहिए। जितना जल्दी कराओगे उतना अच्छा। करा लोगे बाइट बैलेंसिंग पहले तो दांत घिसेंगे, टूटेंगे कम, टीएमडी कम होगा। नहीं कराया तो जब प्रॉब्लम है तब कराना शुरू कर दो उसी वक्त बाइट बैलेंसिंग। अब कोई फर्स्ट स्टेज पे नहीं आया, सेकंड स्टेज तक पहुंच गया दांत घिस, क्योंकि वो उसकी बाइट इम्बैलेंस थी। इम्बैलेंस का मतलब है कि दांत घिस जाएगा, टूट जाएगा, फिर आप आओगे। अब आपने इस सिरत में आए तो यहां पर मैं इम्बैलेंस कर दूंगा। क्या करूंगा, इतनी दांत जो घिसा हुआ है इसको बना दूंगा, इतनी स्पेस को बंद करूंगा, ये जो घिस गया उतना बना दूंगा, बना के मैं बैलेंस ठीक कर दूंगा। कोई स्टेज पे भी नहीं आया तो वो, अगर कोई दांत स्टेज पे भी नहीं आया, उसके घिसते रहे टूटते रहे, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, थर्ड, जो कि लगभग 35 से 45 साल के आसपास होगा, जब मल्टीपल दांत घिस जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी ठीक करा सकते हो इम्बैलेंस चेक करके। किसी को टीएमडी हो सकता है इस वक्त भी ना हो, और किसी को इस वक्त भी हो, इस वक्त भी हो, लेकिन डायग्नोज ना हुआ, तो आपको जितना जल्दी दांत का स्कैन कराओगे मालूम पड़ जाएगा टीएमडी दांत से रिलेटेड लगता है या नहीं। कोई सूरत पे भी नहीं आया, कोई सूरत पे आया कि दांत बिल्कुल कोलैप्स हो गया, दांत घिस घिस के छोटे हो गए, टूटते गए, आपने रूट कनाल करा ली और कैप निकल रही है, किसी का इम्प्लांट ब्रिज निकल रहा है, किसी के कैप बार बार फिलिंग टूटती जा रही है, वो सब बाइट इम्बैलेंस है। आप अगर बैलेंस ठीक कराओगे तो ना कैप निकलेगी बार बार, ना इम्प्लांट के कैप टूटेगी, ना इम्प्लांट टूटेगा, ना ब्रिज निकलेगा बार बार, ना फिलिंग टूटेगी, है ना, क्योंकि बाइट इम्बैलेंस है। अब कोई स्टेज पे भी नहीं आया और यहाँ तक पहुंचा, दांत मल्टीपल घिस जाएंगे, बहुत ज़्यादा घिस जाएंगे, तो मुझे इनको मैं उस सूरत में भी बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये
कैसे होता है। तो कोई स्टेज पे आएगा पहले, तो मैं उस स्टेज पर उसका बाइट का इम्बैलेंस चेक करूंगा और उसको इम्बैलेंस को ठीक कर दूंगा। अब आप देखेंगे ये विद इन 3-4 मिनट सारा वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, इस सूरत पर कोई दांत घिसा हुआ नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज, इस स्टेज पर 18 से 25 साल की उम्र में ज़्यादातर दांत कोई घिसा नहीं होता। तो आप देखोगे सब टिप इंटैक्ट है ना, कोई दांत आपको घिसा हुआ नहीं लग रहा। ठीक है जी, सब बिल्कुल ओके हैं, है ना। दांत में ऑक्लूजल फिशर्स भी हैं, कस्प टिप्स भी हैं, कैनाइन टिप है, कोई दांत घिसा हुआ नहीं है। तो इस सूरत में हम अगर बैलेंस, हो सकता है टीएमडी हो सकता है टीएमडी ना हो, आप इस वक्त बैलेंस करा लोगे तो दांत बैलेंस करोगे तो दांत घिसेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, टीएमडी भी नहीं होगा। ठीक है, आप देखो इस वक्त भी इसमें, इस वक्त भी आपकी कोई दांत कोई घिसा हुआ नहीं है। इसमें एग्जैक्टली आपको फिशर्स दिख रहे हैं, फिशर्स दिखने का मतलब दांत घिसा नहीं है, टिप्स दिख रहे हैं, कस्प टिप्स दिख रहे हैं, कैनाइन टिप्स दिख रहे हैं, कोई घिसा नहीं है। ठीक है, तो ऑक्लूजल डिस्ट्रेस नहीं हुआ। अब आप अगर स्टेज पे करा लोगे, चाहे टीएमडी हो या नहीं हो, अगर आपने इम्बैलेंस ठीक करा लिया तो आपको टीएमडी भी नहीं होगा, दांत कम भी घिसेंगे, ज़्यादा घिसेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने इस सूरत पर किसी को इनका चेक किया, हम इस सूरत में चेक करते हैं कि इम्बैलेंस कितना है। देखो अब हमने इम्बैलेंस चेक किया तो हमें मालूम पड़ा इतना इम्बैलेंस है, इधर स्पेस ज़्यादा इधर स्पेस कम। अब दांत घिसा नहीं है और इम्बैलेंस मालूम पड़ गया इतना है, तो हम इस इम्बैलेंस को ठीक कर देंगे। तो आपको टीएमडी ना तो फ्यूचर में जल्दी होगा और ना ही दांत जल्दी ओवरऑल घिसेंगे, ना रूट कैनाल में जाएंगे, ना कैप जाएंगे। तो बेस्ट इज दिस टाइम। लेकिन कोई इस पर नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएगा। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे देगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये वही है बट नेक्स्ट स्टेज पे दिखाऊंगा कि कोई स्टेज पर ठीक नहीं आया तो हम। ठीक है, लेकिन इसी स्टेज पर आप ध्यान रखना, इस स्टेज पे आप अलाइनर द्वारा बैलेंस, कुछ दांतों को अलाइन करके बैलेंस कर सकते हैं जब दांत नहीं घिसे हैं, नहीं टूटे हैं। बिकॉज हमें इतनी स्पेस को बंद करना है, पर दांत घिसा नहीं है, टूटा नहीं है, तो इसमें बैलेंसिंग के लिए अलाइनमेंट कर रहे हैं। सिर्फ अलाइनर लगाओगे तो बैलेंसिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। लेकिन हम फिर भी अलाइनर लगा के कुछ हद तक कवर कर सकते हैं इतनी स्पेस को, बैलेंसिंग फिर भी करनी पड़ेगी। तो आप पहले अलाइनर कंपनी से पूछ लेना कि आप बैलेंसिंग करते हो हमारे दांत की। वो अगर हम बैलेंसिंग करते हो तो कैसे करते हो, मीन्स आई वॉन्ट फुल्ली बैलेंस्ड ऑक्लूजन, जिसमें कि मुझे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको उनको जवाब नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे हम अलाइनमेंट करते हैं, बैलेंसिंग नहीं। तो बैलेंसिंग का सवाल आप इसी स्टेज पे पूछ सकते हो, इसके बाद तो दांत घिस जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त हम अलाइनर यूज फिर भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, आप अलाइनर यूज कर सकते हो करना चाहो तो, है ना। बट अदरवाइज आप बैलेंसिंग करोगे जैसे भी। कोई स्टेज पे नहीं आया तो स्टेज पे आएगा। इस स्टेज में कुछ दांत घिस गए हैं और कुछ दांत टूट गए हैं क्योंकि इम्बैलेंस था, है ना। तो हो सकता है आपको टीएमडी स्टेज पे भी हो और हो सकता है टीएमडी ना हो। टीएमडी मीन्स वही बैलेंस होता है आपको कान के आसपास, हो सकता है बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो आप इस स्टेज पे आओगे, हमारे पास इस स्टेज पे आओगे तो पार्शली लगभग 25 से 30-35 साल की उम्र होती है इस स्टेज में, जिसमें कुछ दांत घिस जाते हैं, कुछ नहीं होते। उस लोगों को टीएमडी सीवियर होता है ना, सो सीवियर कि दे कैन नॉट बेयर द पेन, यहाँ तक कि हम बैठ नहीं सकते हैं, एमआरआई करा लिया। लेकिन हम इस सूरत पे फिर बैलेंस इम्बैलेंस चेक करते हैं, हम इम्बैलेंस चेक करते हैं तो इम्बैलेंस मालूम पड़ता है इतना है। अब हमें इतनी स्पेस को कवर करना है तो हम इतनी स्पेस को इम्बैलेंस को ठीक करके कर देते हैं। लेकिन कुछ दांत घिसे होते हैं, इस स्टेज पे देखना, अभी दिखाता हूँ मैं, कुछ दांत घिस गए हैं। अब जब दांत घिस गए हैं और बाइट कोलैप्स हो गई है तो आपको और उस इम्बैलेंस को ठीक करना है। आप देखोगे तो ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टिप घिसी हुई है, ये टिप घिसी हुई है यहाँ से, और यहाँ से इंडेंटेशन है। अब देखो, ठीक है, अभी आपको और देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से घिसा हुआ है। जब दांत घिसे हुए हैं तो इस सूरत में अलाइनर नहीं लगाने हैं। यू कैन नॉट बैलेंस द टीथ विच आर बोन। तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि घिसे हुए दांतों पे अलाइनर नहीं लगाना है। लेकिन आपको अलाइनर कंपनी बताती नहीं है, क्योंकि वो दे हैव बिकम $multi-billion कंपनीज बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्लोज, एंड दैट्स वाई उनका नाम अलाइनर है, क्योंकि वो सिर्फ अलाइनमेंट करती है, बैलेंसिंग कर ही नहीं सकती किसी दांतों को, है ना। तो किसी दांतों को आपको रेस्टोर करना होता है बैलेंस करने के लिए। इतना सा बनाओगे, इतना सा बनाओगे, यहाँ इतना सा कस्प टिप बनाओगे, तब जाकर रेस्टोर होकर बैलेंस होगा, वरना वो अलाइन कर देंगे और फिर फर्दर इम्बैलेंस होकर वो फिर घर कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको इस वक्त रेस्टोरेटिव बैलेंसिंग करना है, अलाइनर नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसलिए पहले अपना स्कैन खुद देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कैसा होता है। देखो ये घिसे हुए आपको दिख जाएंगे दांत, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो आपने इस वक्त रेस्टोरेटिव बैलेंसिंग करनी है, मीन्स इन दांतों को रेस्टोर करना है। रैनर लगाओगे वो खोल देंगे, वो फिर कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए आपको नहीं करना है।
अगर कोई स्टेज पे भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्टेज जाएगा, दांत और कोलैप्स हो जाएंगे और टूट जाएंगे पीछे के। तो जैसे जैसे वो घिसते जाते हैं, वो टूटते जाते हैं, धंसते जाते हैं। So bite goes to hit, slide and collapse. So you will get one root canal, second root canal, third root canal, वो चलता जाएगा प्रोसेस। सो हमें बाइट ठीक करानी होती है, जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए इम्बैलेंस उतना जल्दी अच्छा। ठीक है, अगर आपने स्टेज पे भी नहीं कराया तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे। ठीक है, जब आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे तो आप, अगर हमारे पास स्टेज पे भी नहीं आए तो आप नेक्स्ट स्टेज पे आओगे। देखो आप इसमें इतना इम्बैलेंस है, मुझे इतना इम्बैलेंस ठीक करूंगा, बाइट कोलैप्स नहीं होगी, टीएमडी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टेज पे भी नहीं आए तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेज का मतलब है दांत और घिस जाएंगे क्योंकि वो तो कोलैप्स हो गए, वो कट टूटते जा रहे हैं, है ना। आप एक एक रूट कैनाल कराते जा रहे हो, वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, विच इज जो कॉमनली होता है। तो आप उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे। देखो आप नेक्स्ट स्टेज पे क्या है, बहुत सारे दांत घिस जाएंगे, है ना। तब जब बहुत थर्ड पे आ जाओगे, जब आप थर्ड पे आओगे तो आप स्टेज पे आओगे जिसमें पूरे दांत घिस गए, कुछ ज़्यादा घिसे कुछ कम घिसे, लेकिन बहुत ज़्यादा घिसे, है ना। तो हम फिर भी हम इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। इस सूरत में भी हो सकता है टीएमडी ना हो और हो सकता है टीएमडी हो, ये नहीं कर सकता हूँ। तो टीएमडी किसी भी स्टेज में हो सकता है। अब देखो ये घिसा है कितना, ये टूट गया, ऐसे रूट लगा लिया, इसमें कैप लगा लिया, ये टूट गया यहाँ से, ये घिस गए। तो अगर कोई अलाइनर कंपनी इस वक्त भी अलाइनर आगे ठीक कर देती है, बोलती है हम ठीक कर देंगे, बट वो तो घिसे दांत है, घिसे दांतों पे अलाइनर नहीं लगाना है, ध्यान रखना। सेकंड स्टेज के बाद अलाइनर लगा नहीं सकते आप जब तक घिसा है, उसको रेस्टोरेटिव बैलेंसिंग चाहिए। तो हम इसका इम्बैलेंस इस वक्त ठीक करते हैं और उन सब दांतों को बैलेंस कर देते हैं, जितना खराब है टूटा है उसको रेस्टोर करके, बिना रूट कैनाल बिना कैप लगाए। ज्यादातर अनलेस इट इज टू मच बोन, ज्यादा घिसा हुआ है तो हमें कैप लगानी पड़ेगी, पर बिना रूट कैनाल के। ध्यान रखना कि हमारे पास इस स्टेज पे आओगे तो हम इन दांतों में फिलिंग करेंगे, इनमें फिलिंग करेंगे, इनमें फिलिंग करेंगे और इसको रेस्टोर करके बैलेंस कर देंगे। पर हमें सबको बैलेंस करना पड़ता है, हम दो दांतों को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा हमने कैसे बैलेंस किया। हमने इसको बैलेंस कर दिया ऐसे, ठीक, इनमें फिलिंग करी, कोई कटा नहीं, और उनमें, है ना, उनको बैलेंस कर दिया। देखो ये बैलेंस है, सो ये बैलेंस हो गए। तो ये फ्री था, ये पोस्ट है, और इनमें प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैलेंसिंग मीन्स प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर पार्ट। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं तो फिर टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, टूट जाएगा। तो आपने स्टेज पे बैलेंस कर दिया। अब इसमें इस स्टेज पे हम फिर भी हम कंपोजिट से कर सकते हैं, हमें सेरेमिक नहीं, मतलब दांत को काटे बिना हम कर सकते हैं कुछ दांतों को। लेकिन अगर हमने यहाँ पर भी इम्बैलेंस नहीं चेक किया, ठीक किया, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे और उसमें इट विल बी टू मच ऑफ वॉन, मीन्स वो ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज पे जाएगा। तो हमारे मल्टीपल दांतों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा ज़्यादा। तो जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा। थर्ड स्टेज पे आ गया, थर्ड स्टेज पे मीन्स बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज पे जिसमें सब दांत घिस गए और बाइट कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा घिस गए। हम इस स्टेज पे भी कर सकते हैं, तो हम इस स्टेज पे कर देंगे। अब देखो सब घिसे हुए हैं सारे के सारे, है ना। तो आपको जिस स्टेज पे आप हमारे पास आओगे, हम उसी स्टेज पे उस इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं कंपोजिट सेरेमिक द्वारा। कंपोजिट इज द बेस्ट, सेरेमिक सेकंड ऑप्शन, लेकिन घिसे हुए दांतों पे हम अलाइनर नहीं लगाते। ये हमारा फंडा है, हम उनको बोल देते हैं कि हम नहीं लगाते, हमें बैलेंस करना जरूरी है। देखो आप, ये देखो, ये सब घिसे हुए हैं, यहाँ से घिसे हुए, यहाँ से घिसे हुए, दो मिनट, ठीक। तो आपको यहाँ भी हम इसको बैलेंस कर देंगे। और आप देखें, ये हमने इनको बैलेंस कर दिया और ये बैलेंस हो गए। ठीक है, ये बैलेंस है, ये घिसे हुए थे, हमने इनको बैलेंस, यहाँ हमने इसका इम्बैलेंस चेक किया और इनको बैलेंस कर दिया। आप देख लें, ठीक है, इम्बैलेंस चेक किया और इसको हमने यहाँ सब ऑक्लूजन लॉक क्रिएट कर दिया और सब बैलेंस हो गए। पहले हम इम्बैलेंस चेक करते हैं, जिस भी स्टेज पे आओगे उसी स्टेज पे इम्बैलेंस चेक करेंगे और इम्बैलेंस को करेक्ट कर देंगे, तो ताकि आपको टीएमडी ना हो फ्यूचर में, ना दांत घिसे, ना फ्यूचर में टूटे, और अगर किसी को परेशानी है तो वो ठीक हो जाए। तो दोनों ही सूरत में हम इम्बैलेंस को चेक करते हैं। प्री पोस्ट आपको सब दिख रहे हैं, ये आप देखें, हमने इसके ऑक्लूजन लॉक क्रिएट कर दिया, हमने ये लॉक क्रिएट किए हैं और ये बैलेंस हो गया, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज व्हाट वी डू इन कंसाइड। सो हम टीएमडी अपने आप ठीक होता है और जॉब बैलेंस हो जाता है। तो